साथियों नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूं राजस्थान पर्यटन इकाई नीति के बारे में। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति का नोडल डिपार्टमेंट्स उद्योग विभाग नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जो जारी हुई है, इसका नोडल विभाग पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार है साथियों। पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार है, लेकिन इसमें जो लाभ दिए जाएंगे वो लाभ उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा दिए जाएंगे। इस बात को समझिएगा। ये पर्यटन इकाई नीति आप सब लोग जानते हैं कि 2010 में लागू हुई थी, 2015 में लागू हुई, 2020 में पर्यटन नीति आई थी हमारी, और 2020 के बाद में 2024 में नीति आ रही है। तो ये टूरिज्म पॉलिसी के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा कि टूरिज्म पॉलिसी कब कब आई है। ये 4 दिसंबर को ही लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य है कि पर्यटन के जो थ्रस्ट सेक्टर्स हैं उसमें निवेशकों और उद्यमियों को बढ़ावा देना है, उनको आकृष्ट करना है कि आप यहाँ टूरिज्म यूनिट लगाइए। तो टूरिज्म यूनिट में क्या क्या बदलाव हुए इन चीज़ों को देखिएगा। इसमें इको टूरिज्म यूनिट, पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले टूरिज्म को इसमें शामिल किया गया है। फिल्म सिटी आप बनाते हैं, या हेरिटेज रेस्तरा जिसकी कोई 50 साल 100 साल पुरानी दास्तां हो, वो हेरिटेज रेस्तरा आप खोलते हैं। या होटल हाउसिंग, मतलब हाउसिंग वाला होटल, मतलब घर के साथ में होटल खोलते हैं। आप इंडोर आउटडोर प्ले जोन खोलते हैं। आप इंटीग्रेटेड ट्रेड टूरिज्म विलेज, मतलब 8-10 गांवों का या 2 गांवों का 3 गांवों का एक टूरिस्ट विलेज डेवलप करते हैं। आप मोटल्स खोलते हैं। मोटल्स मतलब होटल, मोटल और रिसोर्ट, ये 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट टूरिज्म में आते हैं। तो होटल का दर्जा, आप रेस्ट हाउस वगैरह की बात करते हैं तो 10 से कम कमरे भी हैं तो रेस्ट हाउस में आ जाते हैं, धर्मशालाओं में आ जाते हैं। लेकिन 20 से अधिक अधिक कमरे हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, हम होटल की श्रेणी में मानते हैं। मोटल में कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं आ जाती है। रिसोर्ट्स में आपका 2 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर कम से कम जमीन होनी चाहिए, उसमें चारों ओर खुला होना चाहिए, वो रिसोर्ट्स में आता है। तो स्टार्टअप्स आदि को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत क्या होगा, रिप्स 2024 के अंतर्गत लाभ दिए हैं इसमें साथियों। रिप्स 2024 का क्या मतलब है साथियों। रिप्स 2024 के बारे में मैं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में मैं आपको पूर्व वीडियो में बता चुका हूं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि रिप्स 2024 प्रीलिम्स के हिसाब से, मुख्य परीक्षा के हिसाब से काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी में, कन्वर्जन चार्जेज में, डेवलपमेंट चार्जेज में छूट दी गई है। इसमें वो रिप्स के अंतर्गत दी जाती है। टूरिज्म को इंडस्ट्रीज मान लिया। आपको पता होगा कि 2022 में टूरिज्म यूनिट्स को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है। पहले एक कमर्शियल वाणिज्यिक का दर्जा था, अब इसको औद्योगिक दर्जा मिलने से इसको कमर्शियल प्लॉट के बजाय कन्वर्जन चार्जेस में, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, आपके अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में, आपके बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल में जो अलग से पैसा देना पड़ता था, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था, कमर्शियल इंडस्ट्रीज होने के नाते वो इंडस्ट्रियल हो जाने पर बहुत कम देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें हुआ है। दूसरा हम बात करें कि यदि ट्रेड लाइसेंस आप लेते हैं, या होटल का लाइसेंस लेते हैं, या रेस्तरा का लाइसेंस आप लेते हैं, ये नगरीय निकायों में ट्रेड लाइसेंस, होटल लाइसेंस, रेस्तरा लाइसेंस लिया जाता है, जिसकी अवधि पहले 5 वर्ष हुआ करती थी, अब 10 वर्ष बढ़ा दी है। मतलब 10 वर्ष तक आप ट्रेड लाइसेंस आपका मान्य होगा। और फायर एनओसी सालाना लेनी पड़ती थी, उस फायर एनओसी को 3 साल कर दिया गया है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस टूरिज्म यूनिट में किया है। तीसरा, यदि 3000 वर्ग मीटर से अधिक का यदि कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया है हेरिटेज प्रॉपर्टीज के खरीदने पर। दूसरा, रियायती दरों पर बार लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक्साइज डिपार्टमेंट्स शहरों में होटल्स के वो तलाश रहा है कि कौन कौन सी होटल संचालित है, वहाँ बिल्कुल बार लाइसेंस बड़े एग्जेम्प्टेड रेट्स पर दिए जाएंगे। तीसरा, यदि पर्यटन इकाई से जुड़ी कोई भूमि है उसका 10% तक मतलब गवर्नमेंट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड या आवासीय जो डीएलसी दर है उसका एक बार ही आवंटन कर दिया जाएगा। मतलब उस कुल भूमि का 10% तक डीएलसी रेट पर आवंटन किया जा रहा है। दूसरा है कि 22 सीटर वाला यदि कोई एसी कोच आता है तो उसमें जो मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, उस मोटर व्हीकल टैक्स में भी इस टूरिज्म पॉलिसी में सुविधा प्रदान की गई है। तो ये थी टूरिज्म पॉलिसी। टूरिज्म पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। 10 में आई है, 15 में आई है, 20 में आई है, और ये आई है आपकी 2024 में। तो कैसी लगी टूरिज्म यूनिट, जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।